dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लास 9 to 12। अगर आप क्लास 9 to 12 में हैं और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, हर एक बच्चे के लिए। ये केवल दिल्ली के लिए नहीं है, ये सभी स्टेट्स के लिए जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं। ओके, और सभी स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई बोर्ड जिस जिस स्टेट में चलता है, अब्रॉड में चलता है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को जहाँ पे भी जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं सर्कुलर रिलीज किया है और सेंड किया है सभी स्कूलों को, और वो सर्कुलर है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम। ओके, 9 to 12 का क्या रोल है, 10th और 12th के लिए क्या अपडेट है, 9 और 11 के लिए सब कुछ मैं बताऊंगी। और यहाँ पे आपका क्या रोल है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ रोल है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लें। सीबीएसई ने बोला है कि आपको सभी स्कूलों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर करने हैं जो बच्चे 2021-22 यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। आप लोग को पता है सीबीएसई ने पहले ही बता दिया कि इस बार बोर्ड 2 बार होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम है। टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा, टर्म 2 आपका मार्च एंड अप्रैल में लिया जाएगा, और सेम प्रोसीजर क्लास 9 और 11 के लिए भी किया जाएगा। सो बोर्ड के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपको बताया जाता है ना, इस साल 10 लाख बच्चे हैं, इस साल 12 लाख बच्चे हैं। सो यहीं से बताया जाता है, यहीं से सीबीएसई का डाटा आता है। तो स्कूलों को अपने स्कूल का पूरा डाटा प्रिपेयर करने को कह दिया है सीबीएसई ने कि आप लोग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयर करके रखिए, आपके स्कूल से कितने बच्चे बोर्ड में जा रहे हैं और इसको तैयार रखिए। सीबीएसई ने बोला है वी हैव लॉन्च अ पोर्टल, बहुत जल्दी सीबीएसई ने कहा है कि हम पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। द सीबीएसई सेड इट विल सून लॉन्च अ पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा सीबीएसई। और सीबीएसई ने कहा है कि भाई हम 2 पोर्टल लॉन्च करेंगे, एक हमारा होगा 10th और 12th के लिए, एक होगा 9th एंड 11th के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो क्लास 10 एंड 12, वहाँ पे बच्चे का फॉर्म फिल किया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके लिए स्कूल आपसे बोर्ड एग्जाम फीस लेता है और सर्टेन डिटेल्स लेता है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है। और वो फॉर्म सारा सीबीएसई को जाता है, आपकी पूरी डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, ठीक है। आपको बेसिक मैथ लेनी है, स्टैंडर्ड मैथ लेनी है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारी डिटेल उसके साथ जाती है 10th और 12th के लिए, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड एग्जाम फॉर्म। 9th और 11th में बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि अपकमिंग बोर्ड के बच्चे हैं तो कितने बच्चे आने वाले ईयर में बोर्ड में जाएंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पे भी बच्चे से रजिस्ट्रेशन फी ली जाती है सीबीएसई के थ्रू और पूरी डिटेल ली जाती है। ओके, तो सीबीएसई ने कहा है कि हम 2 पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, एक पे 10th और 12th का डाटा रखा जाएगा और एक पे 9th और 11th का। तो स्कूल सारे अपना जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो सारा प्रिपेयर कर ले, क्योंकि 1-2 दिन में जल्दी से हम लॉन्च कर देंगे, तो वहाँ पे सारा डाटा आपको फीड करना होगा। और अगर आप टाइम देखें तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, केवल 2 महीने रह गए हैं। नवंबर में अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो केवल 2 मंथ्स रह गए हैं, इसलिए सीबीएसई ने ये एलओसी रिलीज करने को कह दिया है स्कूल वालों से। अगर हम लास्ट ईयर की 2020-21 की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का डाटा मिसिंग था, डाटा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए इस साल पहले ही प्रिपेयर करने को कह दिया गया है। अब यहाँ पे आपके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो क्लास 10 एंड 12 जो एक बार आप लोग इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, जो आपकी बोर्ड की मार्कशीट बनती है 10 और 12 की, ठीक है, वो लाइफ टाइम आपको संभाल के रखनी होती है। जब भी आप किसी जॉब के लिए जाओगे, कॉलेज एडमिशन के लिए जाओगे, वहाँ पे जो डिटेल है उसी को सही माना जाता है। वहाँ पे अगर आपका नाम की स्पेलिंग गलत हो गई तो उसी को कंसिडर किया जाएगा और बाद में वो चेंज भी नहीं होती, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। सो यहाँ पे, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी बर्थ लिखी हुई है, बर्थ डीओबी लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, उसी को मेन डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सो अगर यहाँ पे कोई भी एरर आ गई फॉर्म में, कोई भी मिस्टेक आपने रखी है, तो वही लाइफ टाइम चलने वाला है। सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप सभी को विद इन वीक, जैसे ही ये सीबीएसई लॉन्च करेगा पोर्टल, आपके स्कूल वाले आपसे डिटेल मांगेंगे, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर पूछ रखा है तो आपको बताएंगे कि आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। वो स्कूल वाले ही करेंगे, वो सारा काम स्कूल वाले करेंगे, लेकिन आपकी ये ड्यूटी है कि आप चेक करें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपको डीओबी चेक करना है, अगर आपके रिजल्ट में या स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, जैसे कि बच्चे का है 0, 9,
2005। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है लेकिन किसी बच्चे का गलती से 19 हो गया तो वो लाइफ टाइम 19 चलेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ स्कूल में बिल्कुल करेक्ट है, और अगर नहीं है तो बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम आप उसे सही करवा लीजिए, क्योंकि एक बार वहाँ गलती हो गई तो लाइफ टाइम चलेगा। इसके अलावा बच्चे के फादर नेम में, ठीक है, मदर नेम में, फादर नेम मदर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बहुत बार टीचर से, और फिर वो लाइफ टाइम चलता है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त या क्लास 9-11 का रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो अभी होने वाला है, वहाँ पे आप लोग चेक कर लें कि फादर के नाम की स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है, सरनेम में कोई मिस्टेक ना हो, मदर के नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, बच्चे के अपने नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट हो। और इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में साइंस लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप बेसिक मैथ लेने वाले हो या स्टैंडर्ड मैथ लेने वाले हो क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम के लिए। सो यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा कि बेसिक या स्टैंडर्ड। अगर आपके टीचर ने नहीं पूछा है तो अब आप बता दीजिए कि आपको बेसिक चाहिए तो हमें बेसिक ही चाहिए। और जो बच्चों का ये डाउट था कि अगर हम बेसिक लेते हैं तो क्लास 11th में हमें मैथ्स नहीं मिलेगी या साइंस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक लीजिए या स्टैंडर्ड लीजिए, क्लास 11th में आपको साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा। ये भी क्लियर किया था सीबीएसई ने। इस साल भी एडमिशन हो रहा है, चाहे वो आपने बेसिक लिया हो चाहे स्टैंडर्ड लिया हो, आपको साइंस स्ट्रीम मिल जाएगी, कॉमर्स भी मिल जाएगी, विद मैथ्स मिल जाएगी। तो आप जो भी मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं ये सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। तो अब आप अपनी क्लास टीचर के कांटेक्ट में रहिए, अपने स्कूल के टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए अगर आप नहीं थे, क्योंकि जैसे ही सीबीएसई ये पोर्टल रिलीज करेगा स्कूल अपना पूरा डाटा प्रिपेयर करके रखेंगे और वो फीड कर देंगे। फॉर 9th and 11th के लिए अलग पोर्टल होगा जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, 10th और 12th के लिए अलग पोर्टल होगा जहाँ पे उनका बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। केवल 2 महीने बचे हैं, तो आपकी कोई भी करेक्शन करवानी है तो पहले से ही टीचर से करेक्शन करवा लीजिए, वरना एक बार गलत डाटा चला गया लाइफ टाइम आप लोग उसी गलत चीज को ही आपको सब जगह करवानी पड़ेगा, और वरना आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ चेंज करवाते रह जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो अभी आप लोग करेक्ट करवा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। आई होप आप सभी को जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो गए हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई का कोई भी अपडेट हो, डीओई का कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको दिया जाता है। साथ में आपको क्लास 9-10 का पूरा सिलेबस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, वर्कशीट्स करवाई जाती है। तो सारी प्रिपरेशन आपको चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।